हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th आईसीएसई एक्सरसाइज 20D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 120 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग inclined at 60 degree of the horizontal. Find the length of the string. √3 is equal to 1.73। वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हम कहां पर यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, नेम दिया ए बी देन सी। एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री का है। देन अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। एंगल ए आपके पास 60 डिग्री का है, ए बी सी। ठीक है, और क्या गिवन है आपके पास, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 120 मीटर। तो बी सी ये चीज आपके पास गिवन है 120 मीटर। देन ए सी हम लेंथ एज्यूम कर लेंगे, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ए सी, ये चीज हमने एज्यूम कर ली। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट सी बी द काइट। ठीक है, यहां पर एक काइट एज्यूम कर लो, सी जो है यहां पर एक काइट है। लेट सी बी द काइट एंड ए सी बी द स्ट्रिंग विच इंक्लाइंड। एंगल कितने डिग्री का है हमारे पास, 60 डिग्री। इंक्लाइंड एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, देन बी सी हाइट है हमारे पास, बी सी इज द हाइट। तो गिवन क्या है हमारे पास, लेट ए सी इज द, ये क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और एज्यूम करेंगे एल, ए सी एज्यूम किया एल। देन बी सी ये चीज गिवन है आपके पास, बी सी इज इक्वल टू 120 मीटर। देन एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर, साइन थीटा। साइन थीटा हम कैसे फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए बी बेस है आपके पास, बी सी परपेंडिकुलर है, देन ए सी हाइपोटेनस है। वैल्यू पुट करेंगे, परपेंडिकुलर है बी सी, हाइपोटेनस है ए सी। साइन थीटा, तो थीटा कितना है 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, बी सी की वैल्यू है 120 अपॉन ए सी एल। ठीक है, अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 120 अपॉन एल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू एल इज इक्वल टू 120 इंटू 2। तो एल इज इक्वल टू 120 इंटू 2 अपॉन √3। ये चीज आएगी हमारे पास। √3 का रैशनलाइज कर लेंगे, तो एल इज इक्वल टू 120 इंटू 2 अपॉन √3। √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, L इज इक्वल टू 120 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3। तो ये बन जाता है हमारे पास सिंपल 3 से डिवाइड करेंगे 120 को, 3 4 = 12 देन 0। तो L इज इक्वल टू 40 इंटू 2 80 इंटू √3। √3 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1.73। जब मल्टीप्लाई करेंगे 80 इंटू 1.73 को, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 138.40। ठीक है, तो L कितना है आपके पास, 138.4 मीटर। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ए सी इज इक्वल टू 138.4 मीटर। L कितना है आपके पास, 138.4 मीटर। ये चीज आई। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, इफ एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स एंड साइड। तो सबसे पहले फिगर प्लॉट करेंगे। एंगल बी आपके पास कितना है, राइट एंगल एट बी। तो राइट एंगल कौन सी होती है, जहां पर एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे।
ए बी देन सी। एंगल बी आपके पास गिवन है 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल ए गिवन है हमारे पास 30 डिग्री। बी सी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। रिमेनिंग एंगल्स एंड साइड ये चीज हमें फाइंड करनी है। एंगल सी फाइंड करना है, देन ए बी और ए सी ये चीज हमें फाइंड करनी है, साइड्स भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। तो गिवन एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये चीज आपके पास गिवन है। अब देखो ट्राइंगल के ऑल साइड्स का सम कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल सम प्रॉपर्टी रूल, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हमें एंगल सी फाइंड करना है। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस बी राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा। एंगल ए माइनस एंगल बी, वैल्यूज पुट कर देंगे। 180 डिग्री माइनस एंगल ए है 30 डिग्री माइनस एंगल बी है हमारे पास 90 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 30 करते हैं तो 120 आता है। देन 180 से 120 लेस करेंगे तो 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये चीज आई हमारे पास, ठीक है। एंगल सी कितना आ गया 60 डिग्री। अब हमें साइड्स फाइंड करनी है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये चीज होती है, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। साइन ए तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी अपॉन हाइपोटेनस है ए सी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू है 8। देन ए सी हमें फाइंड करना है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देन ए सी इज इक्वल टू 8 इंटू 2 तो आएगा हमारे पास 16। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू आ गई आपके पास 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो या तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो तब भी हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी, या फिर हम अगेन एंगल फाइंड करेंगे। तो tan थीटा, अब tan थीटा कैसे फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा, अगेन थीटा कितना लेंगे 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी अपॉन बेस है हमारे पास ए बी। देन वैल्यू पुट करेंगे। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू है 8। देन ए बी हमें फाइंड करना है और tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3। देन 8 ए बी, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू 8 इंटू √3। अब 8 इंटू √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.73 होती है, ठीक है। 8 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई करके आएगा 13.84, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन में आप 13.9 ये चीज भी लिख सकते हो, ठीक है, या 14 भी लिख सकते हैं। तो लास्ट में लिखोगे देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड ए बी आप यहां तक भी लिख सकते हो 8/√3। तो ये आपके पास साइड्स आ गई 8/√3 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू आई, देन ए सी की वैल्यू आई 16 सेंटीमीटर और ए बी आया 8/√3 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इन अ रेक्टेंगल ABCD, AB is equal to 12 centimeter and angle BAC is equal to 30 degree. Calculate the length of side BC and diagonal AC. तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे ABCD, ठीक है, ABC देन D और ये आपके पास डायगोनल आ गया। अब गिवन है आपके पास एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल BAC ये वाला एंगल है आपके पास 30 डिग्री।
देन ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए बी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल में क्या होते हैं, टू साइड्स इक्वल, ए बी 12 सेंटीमीटर है तो सी डी भी आपके पास कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ साइड बी सी, बी सी एक ये चीज फाइंड करनी है, देन डायगोनल ए सी ये चीज फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे इन रिक्टेंगल ए बी सी डी, गिवन क्या है आपके पास, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और एंगल बी है हमारे पास 90 डिग्री। रेक्टेंगल में एक एंगल ये कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेस हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर, थीटा गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, tan कैसे फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस वाली ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर है आपके पास बी सी, ठीक है। तो बी सी अपॉन बेस, बेस है हमारे पास ए बी, tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू, बी सी हमें फाइंड करना है, देन ए बी की वैल्यू है हमारे पास 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इज इक्वल टू √3 बी सी, ये चीज आएगी, देन बी सी इज इक्वल टू 12/√3, ये चीज आ गई हमारे पास। अब √3 को रैशनलाइज करेंगे तो 12/√3 इंटू √3 अपॉन √3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12/√3 अपॉन √3 इंटू √3, सिंपल 3 बन जाता है, तो 3 4 ज़ा 12, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर, बी सी ये चीज आई आपके पास 4/3 सेंटीमीटर। अब हमें ए सी फाइंड करना है, ठीक है। तो ए सी कैसे फाइंड करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा कैसे फाइंड करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है अगेन 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस, बेस है हमारे पास ए बी, हाइपोटेनस है हमारे पास ए सी, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, देन ए बी की वैल्यू है 12/AC, ये चीज हमें फाइंड करनी है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इंटू √3 इज इक्वल टू 12 इंटू 2, तो AC इज इक्वल टू 12 इंटू 2 अपॉन √3। अगेन रैशनलाइज करेंगे तो AC इज इक्वल टू 12 इंटू 2 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। AC इज इक्वल टू 12 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 करेंगे, सिंपल 3 बन जाता है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ा 12, तो AC इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 √3, तो AC की वैल्यू आई हमारे पास √8/√3 सेंटीमीटर, 8/√3 सेंटीमीटर। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर BC इज इक्वल टू 4/√3 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 8/√3 सेंटीमीटर, ठीक है। AC हमारे पास डायगोनल है तो 8/√3, देन BC हाइट है हमारे पास, परपेंडिकुलर है 4/√3, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।